हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस कराने वाला हूँ 12th इंग्लिश का। और आज मैं फर्स्ट क्लास के रूप में आप लोगों को इसके सिलेबस से अवगत कराना चाहूँगा कि किस तरह आप लोगों की को एग्जाम्स की तैयारी करनी है, किस तरह आपको किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है। और इसलिए हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे कि 12th का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है आप लोगों के लिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग सब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आपका जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वह 100 नंबर के लिए होते हैं, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होते हैं। तो 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको 60 ऑप्शन मिलते हैं और उसमें से 50 क्वेश्चन आपको डील करने होते हैं। तो 60 क्वेश्चन जो है वह किस किस टॉपिक से आते हैं उसको हम लोग थोड़ा एक नजर में देखते हैं। फिर हम लोग उसके बाद सब्जेक्टिव के सिलेबस को भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है और उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले सिलेबस के रूप में जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 60, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चंस में आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये हम लोग जानते हैं। ग्रामर में चूंकि हमें टेंस भी पढ़ना है तो लेकिन टेंस सब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो हम लोग उसको देख लेते हैं कि हम लोग को सिलेबस में आपको ग्रामर से सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेंस, जिससे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव के रूप में। उसके अलावा टेंस से ही जुड़ा हुआ है आपको वॉइस से आपको 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर नरेशन से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है वो होता है टाइम एंड टेंस। और आप देखे होंगे कि 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए थे। इसमें आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। और इसके अलावा टाइम एंड टेंस के अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से आपको ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रीपोजिशन के बाद आपको मॉडल से क्वेश्चंस होते हैं। मॉडल से आपको लगभग 3 क्वेश्चंस होंगे। फिर आर्टिकल्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्टिकल से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स के अलावा आपको स्पेलिंग टेस्ट के रूप में आपको लगभग 2 या 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना स्पेलिंग का, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन को चुनने के लिए दिया जाएगा, या हो सकता है कि 4 अलग अलग वर्ड दिया हुआ और उसमें एक इनकरेक्ट वर्ड हो और आपको वह इनकरेक्ट वर्ड चुनना होता है। तो इन सब के अलावा चूज द करेक्ट सेंटेंस ऐसा करके भी आपको, या कह सकते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस, या आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन आपको 2 या 3 पूछे जाते हैं। इसके अलावा एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर आपको आता है फ्रेज से भी आप मान सकते हैं कि 2 क्वेश्चन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका छूट रहा है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे आपको लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम टोटल क्वेश्चन को एक बार मिला के देखते हैं। 6 2 8 10 12 14 16 3 19 4 23 37 32 34। और इसी में किसी की मात्रा ज्यादा, 1-2 कम या ज्यादा हो जाते हैं। और इस तरह एक टोटल क्वेश्चन आपको होते हैं 36, मतलब 36 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से आते हैं। और 24 क्वेश्चन जो आते हैं वह भी ऑब्जेक्टिव से नहीं आते, लेकिन यह चूंकि ग्रामर के पार्ट से आते हैं। और 24 जो क्वेश्चन होंगे वह आपको आएंगे बुक से। बुक से कहां से आएंगे? तो आपको प्रोस रेनबो पार्ट 2 में प्रोस से आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे। पोएट्री से आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे
और फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे भी आपको 8 क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा आपका 24, जो लिटरेचर पार्ट से हो जाएगा, और 36 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज पार्ट से हो जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 7, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस 50 क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील करने के लिए आपको इन सारे टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना होगा। हम आपके लिए इन सारे टॉपिक पे एक एक करके पूरा वीडियो लेके आएंगे, और साथ ही साथ जो लिटरेचर है, और लिटरेचर की तैयारी के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। एक एक मार्क्स का महत्व होता है। अगर लाइन बाय लाइन आप हिंदी के साथ उसको पढ़ते हैं तब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, और फिर आप इजीली 50 आउट ऑफ 50 डील कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये था हमारा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए जो टॉपिक सब पढ़ना है वो। और अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में हम लोगों को किस किस टॉपिक की तैयारी बढ़िया से करनी है। सब्जेक्टिव भी आपको 50 मार्क्स के होते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो होता है एस्से से। इससे आपको टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपको टोटल ऑप्शंस कर सकते हैं। टोटल ऑप्शंस मिलेंगे आपको 5। ठीक है, अटेम्प्ट करना है आपको 1, और इसमें मार्क्स आपको होते हैं 8 मार्क्स। मतलब 5 ऑप्शंस रहेंगे एस्से के लिए, उसमें से एक एस्से आपको लिखना होता है, और वह होता है आपको 8 नंबर का। एस्से के अलावा जो दूसरा सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन होता है वो होता है आपको एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन दोनों पार्ट से अलग अलग पूछे जाते हैं। अब इसमें प्रोज से 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें आपको एक डील करना है 4 नंबर का, और वही कंडीशन है पोएट्री में। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक डील करना है, और यह भी आपको होते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको 40 से 50 वर्ड में लिखने होते हैं, इसके लिए आपको टोटल 10 ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि तीनों से होता है, प्रोज से, पोएट्री से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तीनों मिला के 10 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है, और इस तरह आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद आता है आपके लिए लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक फॉर्मल लेटर जिसको हम लोग एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। आपको कोई भी एक लेटर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक को आपको डील करना है, और यह होता है आपके लिए 5 नंबर का। अगला जो टॉपिक आता है उसमें आपको 5 ऑप्शंस एक साथ मिलेंगे, उसमें से किसी 3 को डील करना है। तो उसमें पहला ऑप्शन होता है आपका समरी के लिए। समरी प्रोज से, इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक डील करना है। अगर इसको डील करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। फिर पोएट्री से भी एक समरी होता है, यहाँ भी 3 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ एक डील करना है, ये भी 5 नंबर का। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपको 3 नोट्स का ऑप्शन मिलेगा, एक नोट अटेम्प्ट करना है, ये भी 5 नंबर का। अगर ये तीनों में से आप किसी को नहीं कर पाते तो 2 और ऑप्शन है आपके पास, मैच द फॉलोइंग। इसमें 5 मैचिंग करना है, तो ये भी 5 नंबर का होता है, जिसमें ऑथर्स का नेम आपको मैच करना होता है। जो आपके बुक से ही ऑथर्स होते हैं, अलग अलग चैप्टर के, अलग अलग जो पोएट्री है उसके जो पोएट है उसको आपको मैच करना होता है, ये भी 5 नंबर का होता है। अगर इन चारों में से आप किसी 2 को नहीं कर पाते तब आपके पास ऑप्शन बचता है ट्रांसलेशन का, और यह भी होता है 5 ट्रांसलेशन होंगे, आपको पांचों के पांचों अटेम्प्ट करने हैं, और यह होता है 5 नंबर का। तो इसमें क्या है कि आप जो 5 ऑप्शन है इसमें से किसी भी 3 को कर सकते हैं। जैसे एक प्रोज से, एक पोएट्री से हम लोग समरी अगर लिख लेते हैं तो एक मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं, जो कि सबसे आसान होता है। तो ये टोटल 15 नंबर का यहाँ पे हो जाता है। और इसके अलावा एक हो जाता है आपको फिर कॉम्प्रीहेंशन, और इसके और में आपको होता है प्रेसिस राइटिंग।
मतलब कि आप कॉम्प्रीहेंशन को कीजिए या प्रेसिस राइटिंग को कीजिए, ये 4 नंबर का हो जाता है। तो अगर हम टोटल मार्क्स को ऐड करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 15 4 19, 19 5 24, तो 34 4 38 4 42 और 8 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से हो गए, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से हो गए। तो टोटल मार्क्स आपको 100 मार्क्स का आपका यह सिलेबस है जिसको आपको तैयारी करना है। तो हम अब आने वाले वीडियो में आपके लिए एक कोर्स का पैकेज लेके आ रहे हैं जिसमें हर एक टॉपिक को आपके सामने डील करेंगे वीडियो के माध्यम से। सबका नोट्स भी अवेलेबल होगा। आप इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप एक पायोनियर कोचिंग सेंटर इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। आप वहां देखिएगा, मतलब एक ऐप होगा ब्लू कलर का, इस तरह से आपको वहां पर गेहूं की बाली का सिंबल भी है, आप इसको लोड कर सकते हैं। और उस लोड वहां पे आप फ्री कोर्सेस भी अवेलेबल है, वहां पे पेड कोर्सेस भी, आप चाहे जिस कोर्स को चाहे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री कोर्स को ज्वाइन कीजिए, पसंद आए तो आप पेड कोर्सेस में आइए, वहां पर आपको बेहतरीन फैसिलिटी मिलेगी। और एक एक करके हम कल से आपको फर्स्ट टॉपिक के रूप में आपको टेंस से ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको वॉइस और नरेशन की भी अगर तैयारी बढ़िया से करनी है या ग्रामर का कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए आपको जरूरी होता है कि आप टेंस को बढ़िया से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग अब अगले वीडियो में टेंस के बारे में देखेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब बटन दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आप लोग तक पहुंचता रहे। और धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।